चलिए अब हम लोग देख रहे हैं। अब हम लोग ये जो देख रहे हैं एक सेकेंड। हाँ, जो डिस्काउंट चैप्टर है ना उसी का पार्ट टू, डिस्काउंट का पार्ट टू। डिस्काउंट के पार्ट टू में ये देखते हैं हम लोग दो तरीके से सवाल बनाते हैं। ठीक है, दो तरीके से सवाल बनाएंगे। एक तो MPSP के रेशियो पर आएगा सवाल, MPSP CP के रेशियो से बनेगा सवाल, और एक बनेगा डायरेक्ट ये MP/CP के रेशियो का जो फार्मूला आता है इनसे सवाल बनता है। ठीक है, जब पहला जो है ये MPSP का CP जो रेशियो वाला है सवाल कब अप्लाई करेंगे, तो जब क्वेश्चन में आपको MP भी दिया रहा है, डिस्काउंट भी दिया रहा है, डिस्काउंट परसेंट भी दिया रहा है, या प्रॉफिट लॉस दिया रहा है, या प्रॉफिट लॉस परसेंट दिया रहा है, SP दिया रहा है, CP दिया रहा है। मतलब जब सभी डाटा दे दिया जाए तो क्या हो जाएगा, डिस्काउंट का सवाल ऐसे बनेगा। पता है ये जो कॉन्सेप्ट है आपको प्रॉफिट लॉस चैप्टर और डिस्काउंट चैप्टर का कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट है। जब डिस्काउंट के साथ प्रॉफिट लॉस जोड़ दिया जाए, प्रॉफिट लॉस परसेंट जोड़ दिया जाए डिस्काउंट के साथ, तो समझ जाना कि हमको MPSP CP का रेशियो लेके सवाल बनाएंगे। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे इसका फॉर्मेट क्या है। इसका फॉर्मेट बहुत सिंपल है। पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे MP में से डिस्काउंट कुछ करते हैं तो हम लोग को आता है SP में प्रॉफिट लॉस करते हैं तो CP आता है। ठीक है ना, ये तो पता ही है। पहले लिखेंगे MP, फिर SP, फिर CP। यहाँ पर क्या रहेगा, आपको परसेंटेज वैल्यू लिखेंगे। कई बार परसेंटेज का लाइन दो मिलेगा, मतलब डिस्काउंट परसेंट लिखेंगे एक लाइन से रेशियो, फिर प्रॉफिट या लॉस परसेंट का एक लाइन से लिखेंगे रेशियो। कई बार आपको एग्जामिनर केवल डिस्काउंट परसेंट ही दिया रहेगा या केवल प्रॉफिट परसेंट ही दिया रहेगा, केवल डिस्काउंट परसेंट या प्रॉफिट परसेंट दिया रहेगा। तो जो भी परसेंटेज आता है ये वाला कॉलम में, जो भी परसेंटेज वैल्यू होता है, कौन कौन परसेंटेज वैल्यू होता है, तो एक डिस्काउंट का परसेंटेज वैल्यू होता है, एक प्रॉफिट लॉस का परसेंटेज वैल्यू होता है। उसको आप रेशियो में कन्वर्ट करोगे। अभी हम रेशियो में कन्वर्ट करना बताएंगे और यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद हमको सेकेंड लाइन में यहाँ पे क्या आएगा, तो ये एक्चुअल जो CP MPSP CP है ना उसका यूनिट आएगा। अब मान लो इसका वैल्यू दिया रहेगा पैसा के रूप में। ठीक है ना, तो अगर ये इसका वैल्यू दिया पैसा के रूप में इतना तो इसका वैल्यू कितना, ऐसे आएगा। ठीक है ना, अब कुछ यहाँ पे जो फार्मूला यूज होगा उसको एकदम ध्यान से देखें कि जो नॉर्मल फार्मूला यूज होगा इसमें, इस चैप्टर में याद देखें। जब आपको SP निकालना हो, अगर हम कहें कि MP पे 25% डिस्काउंट दे रहे तो SP कैसे निकालेंगे, तो इस फार्मूला से निकालेंगे। ठीक है, SP बराबर MP/100% इंटू में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ये SP और MP डिस्काउंट के बीच का रिलेशन है। ठीक है ना, कहीं पे लिखा हुआ है डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालते हैं, तो डिस्काउंट परसेंट डिस्काउंट बाई MP इंटू में 100%। और एक फार्मूला ये यूज होगा, MP/CP का रेशियो क्या होता है, तो MP/CP इक्वल टू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस परसेंट 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। यहाँ पे परसेंट से परसेंट कट जाएगा। एक बात याद रखेंगे कि जो फार्मूला है यहाँ पे प्रॉफिट लॉस दिया है वो परसेंटेज में दिया रहेगा, यहाँ पे जो डिस्काउंट दिया रहेगा ये परसेंटेज में दिया रहेगा। ठीक है, अच्छा कहीं इसका भी बहुत यूज होगा। कहीं पे अगर मान लो प्रॉफिट 20% लिखा है तो सर इसको रेशियो में कैसे बदलें, तो प्रॉफिट 20% लिखा है ना, तो प्रॉफिट 20% मतलब 1/5। इसका मतलब कि 1 रुपया का प्रॉफिट है, 5 रुपया का CP है तो SP 6 रुपया। तो ऐसे यही हो गया रेशियो। अब इसको जाके ऊपर में लिखेंगे। कहीं पे लॉस 20% लिखा हुआ है तो लॉस 20% का मतलब कि हमको ये चीज़ मालूम चल रहा है, तो इसको जाके रेशियो में लिखेंगे। कहीं पे लिखा हुआ है डिस्काउंट 20%, तो डिस्काउंट याद रखेंगे MP पे मिलता है ना कि SP पे। तो ऊपर वाला होता है डिस्काउंट, नीचे वाला होता है MP, इसे निकालेंगे तो SP आ जाएगा, जाके यही रेशियो के रूप में लिख देंगे। तो यहाँ पर हम यही देखिए जो डिस्काउंट परसेंट है ये परसेंटेज वैल्यू इसको किस में बदल दिए, रेशियो वैल्यू में। किसके रेशियो में, तो MP इस टू SP इस टू CP के रेशियो में बदल दिए। ठीक है, यही करना था। अब आते हैं टाइप 2 सवाल। क्या है टाइप टू में क्या है, टाइप 2 सवाल है MP/CP का रेशियो दिया रहेगा, सिर्फ MP/CP का रेशियो दिया रहेगा, MP/CP का रेशियो। इसमें भी क्या है कि प्रॉफिट लॉस चैप्टर को क्या कर रहा है, डिस्काउंट के साथ घुसा दिया है। ठीक है, आप उतना याद नहीं रखो, बस MP/CP रेशियो का वैल्यू याद रखो, ये होता है MP/CP रेशियो का वैल्यू याद रखो, ये रहता है। ये कब आपको बनाना रहेगा, तो जब MP/CP बोलेगा निकालने को, या MP/CP दिया रहेगा, या प्रॉफिट 20% या डिस्काउंट परसेंट दिया रहेगा, तब इस दोनों में कहेगा रिलेशन निकालने के लिए।
तब सवाल बनाएंगे अपने पता चलेगा। ठीक है। इसी का जो टाइप है कई बार, इसी का जो टाइप है MP/CP रेशियो वाला जो फार्मूला का टाइप है, इसी में कई बार क्या करता है, आपको तो पता है कि यहाँ पे एक ही डिस्काउंट लिखने का जगह है ना, एक ही डिस्काउंट लिखने का जगह है, लेकिन कई बार एग्जामिनर D1 D2 D3 3-4 वो डिस्काउंट दे देगा, दो से अधिक डिस्काउंट, एक से अधिक डिस्काउंट देगा, तो उसको सिंगल डिस्काउंट में बदलते हैं सक्सेसिव मेथड से। तब यहाँ पे क्या लिखते हैं, DT% लिखते हैं, यहाँ पे सिंगल डिस्काउंट ही लिखने का जगह है। ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखा है कि सब टाइप में क्या है कि कई बार एक से ज़्यादा डिस्काउंट दिया होगा D1 D2 D3 के परसेंट के रूप में, तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले सिंगल डिस्काउंट के रूप में कन्वर्ट करेंगे। सिंगल डिस्काउंट अब दो तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, यदि सिंपल वैल्यू सब दिया हुआ है डिस्काउंट का, तो आप डायरेक्ट सक्सेसिव फार्मूला लगा सकते हो। पहले इस दोनों का निकालेंगे जो आएगा, फिर इसके साथ इसका निकालेंगे। इस दोनों का आया तो मान लो 36 आया, अब 36 का 5 के साथ निकालेंगे। ठीक है। इसमें कैसे निकालते हैं, तो इस वाले फार्मूला से, डिस्काउंट के फार्मूला से, A+B - A × B by 100%। अब जो यहाँ पर आया सेकेंड एक मेथड है बाई रेशियो मेथड। बाई रेशियो मेथड, अगर मान लो कि तुम्हारा एक से ज़्यादा डिस्काउंट दिया है क्वेश्चन में, अब उसको तुमको फिट करना है, उसको तुमको फिट करना है इस फार्मूला में, एक से ज़्यादा डिस्काउंट है उसको फिट करना है इस फार्मूला में। या तो सिंगल डिस्काउंट ही लिखने का जगह है, लेकिन अगर वो जो डिस्काउंट परसेंट दिया है वह तुमको क्या हो, फ्रैक्शन में दिया हो, डिस्काउंट परसेंट अगर फ्रैक्शन में दिया हो, तो हम लोग रेशियो मेथड अप्लाई करेंगे DT निकालने के लिए। रेशियो मेथड से कैसे DT निकलता है, तो लेक्चर 1 में हमने पढ़ाया था कि MP/SP का रेशियो लेते हैं, MP/SP लिखेंगे D1, MP/SP लिखेंगे D2, और यहाँ से DT% निकालेंगे। लेकिन अगर सिंपल दिया हुआ है तो आप सक्सेसिव से भी निकाल सकते हो। ठीक हो, वरना ये मेथड तो हर एक जगह एप्लीकेबल होता है। ठीक है। ये जो मेथड है पूरा मैंने लेक्चर 1 में बता चुका हुआ है। अब आते हैं यहाँ पे पहला सवाल। पहला सवाल में ये देखोगे, पहला सवाल में अब जैसे ही पहला सवाल पढ़ोगे तो हमको पता है कि यहाँ पे दिया हुआ SP जो है 2/3 गुना है MP के, यानी कि SP और MP का यहाँ पे रेशियो दिया है। लॉस है 10% और प्रॉफिट परसेंट आपको कह रहा है निकालने का, तो ये रेशियो वाले मेथड से ही बनेगा, MP/SP और CP के रेशियो वाले मेथड से ही बनेगा। ठीक है ना, MP/SP CP का रेशियो वाले मेथड से ही बनेगा। कैसे बनेगा, तो यहाँ पे देखिए, ये जो दिया है ना, तो इस पहला लाइन लिखाएगा, इसे क्या लिखाएगा, पहला लाइन, तो पहला लाइन लिखाएगा, लिखा गया पहला लाइन। अब यहाँ CP कुछ नहीं पता है, इसके बगल वाला लिख दो, लिख दिया। अभी जो लॉस 10% है ना, ये यहाँ पे लिखाएगा, ये पहला लाइन लिखाया, रेशियो का परसेंटेज का रेशियो में कन्वर्ट करके, ये दूसरा लाइन लिखाएगा ये परसेंटेज का रेशियो में कन्वर्ट करके, दूसरा लाइन लिखा गया। यहाँ पे 9 और 10 है, ये नहीं पता है, तो इसके बगल में लिखा गया। अब जो आया ये 27 यूनिट 18 यूनिट गुना करके 20 यूनिट, तो ये एक्चुअल MP/SP CP का रेशियो है। ठीक है। अब तुमको कह रहा है प्रॉफिट परसेंट पता लगाइए, तो प्रॉफिट परसेंट किस पे पता लगेगा, यहाँ पे बोल रहा है कि तो उसी सामान को MP पे बेचने पर कितना परसेंट प्रॉफिट होगा, MP पे बेचने की बात कर रहा है। तो MP पे बेचने की बात करेंगे तो नीचे MP लिखेंगे और MP से तुलना करेंगे, तो 7/20 ये ऐसे। ठीक है, MP पर बेचा जा रहा है ये बोल रहा, तो कर दिया। अब ये वाला सवाल देखेंगे, तो इस वाला सवाल में क्या है कि एक डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है 25%, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है 30% और प्रॉफिट दिया है 90 रुपये से डिस्काउंट पूछ रहा है। बहुत बढ़िया सवाल है ये, ASO BPSSC का रिपीटेड टाइप है। अब इसमें क्या है कि दो लाइन बनेगा, MP/SP CP से ही सवाल बनेगा, लेकिन ये दो लाइन में सवाल बनेगा। क्या है, दो लाइन में, एक तो डिस्काउंट परसेंटेज लिखा है तो इसको रेशियो में बदल दिए, फिर क्या है प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है तो परसेंटेज दिया है, फिर इसको दूसरा लाइन में बदले तो प्रॉफिट परसेंट आ गया। इस दोनों को इंटू करके एक्चुअल MP/SP CP का रेशियो आ गया। अब यहाँ पे प्रॉफिट दिया है 90 रुपया, प्रॉफिट मतलब SP - CP, ये क्या दिया हुआ है 90 रुपया, 9 यूनिट का वैल्यू दिया है 90 रुपया, तो डिस्काउंट का वैल्यू निकालिए, डिस्काउंट मतलब MP - SP यानी कि 13 यूनिट का वैल्यू निकालिए तो 130 रुपया। समझ में, ये हो गया। अब आइए यहाँ पे, अच्छा ये सवाल में देखोगे तो यहाँ पे बोल रहा है कि MP/CP से कितना परसेंट अधिक होना चाहिए,
यानी कि एम पी माइनस सी पी पूछ रहा है, एम पी माइनस सी पी यानी कि एम पी सी पी के बीच में रिलेशन पूछ रहा है। तो इसको हम दोनों मेथड से बना सकते हैं, रेशियो से भी और डायरेक्ट फार्मूला से भी। आइए देखते हैं, पहले हम लोग बनाते हैं रेशियो मेथड से। ऐसा फार्मूला से ही बनाना ज़्यादा आसान होता है। ये रेशियो मेथड से बना रहे, यहाँ पे बोल रहा है एम पी सी पी से कितना अधिक है, इसका मतलब एम पी और सी पी का रेशियो पूछ रहा है। चलिए यहाँ पे दिया हुआ क्या है, डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो डिस्काउंट परसेंट दिया है तो इसको रेशियो निकाल दो, यहाँ से निकाल लिए। प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है तो यहाँ से रेशियो निकाल दिए। तो पहले ही क्या करते हैं हम लोग, रेशियो में कन्वर्ट कर देते हैं। पहले ही क्या कर देते हैं, जो भी परसेंटेज वैल्यू है इसको रेशियो में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। यहाँ पे दो लाइन बनेगा, पहले तो एम पी एस पी सी पी है, यहाँ पे दो लाइन बनेगा, एक में डिस्काउंट परसेंट लिखाएगा और दूसरे में प्रॉफिट परसेंट को रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे एक्चुअल एम पी एस पी और सी पी आ गया फिर, ठीक है ना, एम पी एस पी सी पी आ गया। अब बोल रहा है रेशियो निकालने का एम पी और सी पी का। एम पी और सी पी का क्या कर रहा है, ये एक सेकेंड, एम पी सी पी से कितना परसेंट अधिक होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे एम पी सी पी का रेशियो निकाल लो, आ गया कितना परसेंट अधिक होना चाहिए एम पी और सी पी से। तो एम पी सी पी से कितना परसेंट अधिक है, 14, ये 15, कितना अधिक है 15, कितना पे 40 से अधिक, यहाँ पे करके निकाल दिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब लेकिन इस फार्मूला को हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, इस फार्मूला को उस ऊपर वाला क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जब भी बोल दे एग्जामिनर एम पी और सी पी के बारे में रिलेशन या कुछ भी दे, एम पी और सी पी के बारे में यहाँ पे बोल तो रहा है या कुछ भी बोले, ठीक है, तो आप लोग क्या करिएगा, डायरेक्ट ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि ये देखो प्रॉफिट परसेंट यही हुआ था 10, डिस्काउंट परसेंट यही हुआ था 20, डायरेक्ट इस फार्मूला में रख देते हैं तो ये क्या है, परसेंट से परसेंट यहाँ पे कट जाता, ये 110 हो जाता है, 180, बस डायरेक्ट एम पी बाई सी पी का रेशियो निकल जाता है। यहाँ से हम देख लेते हैं कौन इससे कितना परसेंट ज़्यादा है, ठीक है। अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पर क्या कर रहा है कि एम पी 1000 रुपया दिया हुआ है, डिस्काउंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा ऊपर करते हैं, डिस्काउंट 20% दिया हुआ है, डिस्काउंट 20%, एम पी 1000 रुपया, प्रॉफिट 300 रुपया। यहाँ पे तो दो का एक्चुअल वैल्यू दिया हुआ है और यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट बोला जा रहा है निकालने का, प्रॉफिट परसेंट बोला जा रहा है निकालने का। एक चीज़ देखेंगे यहाँ पे डिस्काउंट यानी कि परसेंटेज वैल्यू एक ही दिया हुआ है, तो एक चीज़ यहाँ पे BVI करेंगे कि यहाँ इस सवाल में एक ही रेशियो का लाइन बनेगा, एक ही रेशियो का लाइन बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे केवल डिस्काउंट परसेंट दिया है, ना कि प्रॉफिट परसेंट भी दिया है। केवल प्रॉफिट परसेंट देता है तो प्रॉफिट का केवल बनता है। इस बार यूनिक हो गया सवाल में कि इस बार डिस्काउंट परसेंट का केवल एक ही लाइन बनेगा, इस बार एक ही लाइन बनेगा। तो जब भी डिस्काउंट, जब भी परसेंटेज दिया रहा है तो इसको रेशियो में पहले ही बदल दो, हमने पहले ही बदल दिया। अब लिखेंगे यहाँ पे एम पी एस पी सी पी। अब क्या है, डिस्काउंट परसेंट का लाइन सीधे लिख देंगे, परसेंटेज है तो इसको रेशियो में बदल के सीधे लिख देंगे। अब सीधे लिख देंगे तो जो ये आया हम लोग को यूनिट, ये एक्चुअल यूनिट आया। अब एक्चुअल यूनिट आया है, अब तुमको क्या किया हुआ है, एम पी दिया हुआ है यहाँ पे 1000 रुपया, यानी कि 5 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 1000 रुपया। हमको चाहिए क्या यहाँ पे, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट के लिए क्या चाहिए, सीपी भी चाहिए। प्रॉफिट परसेंट के लिए क्या चाहिए, सीपी भी चाहिए। तो सीपी कैसे निकलता है, सीपी निकलता है एसपी माइनस प्रॉफिट करके। अब 5 यूनिट का वैल्यू 1000, तो 4 यूनिट का वैल्यू क्या आ जाएगा, 800 रुपया। अब इसको हम लोग यूज़ करके यहाँ पे इसका भी यूज़ करके सीपी निकाल दिए 300 रुपया, प्रॉफिट परसेंट बोला तो प्रॉफिट निकाल दिए, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अगर ऊपर वाले क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट फार्मूला से बनाना चाहें तो फार्मूला मेथड से, तो वो भी हो सकता है। देखो कहीं पर भी लिखा है ना कि डिस्काउंट दिए, डिस्काउंट दिए, चाहे एस पी बराबर क्या होता है, एस पी बराबर सर ये होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। एस पी बराबर एम पी बाई 100% इंटू में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। अब क्या है, एस पी यहाँ से निकल जाएगा, एम पी दिया ही हुआ था, डिस्काउंट परसेंट दिया ही हुआ था, तो एस पी निकल गया, एस पी निकल गया। और यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो भी दिया हुआ था, एस पी निकल गया, प्रॉफिट निकल गया, सी पी भी निकल गया, तुमको सी पी भी निकल गया, तो प्रॉफिट परसेंट भी निकाल सकता है, तो निकाल सकते हैं, तो डायरेक्ट फार्मूला से भी निकल गया, ठीक है। अब किसी सामान का सी पी अगर एक्स रुपया है, इसे 2% बढ़ाकर अंकित किया गया। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है, BBI क्वेश्चन भी है। 2% बढ़ा के अंकित किया गया का मतलब समझ में आ रहा है, 2% बढ़ाकर अंकित किया गया का मतलब होता है कि सी पी मान लेना 100x
और 2% ज़्यादा यानी कि एम पी हो जाएगा 300x, एम पी हो जाएगा 300x। ठीक है, अब उसमें क्या करा कि 25% डिस्काउंट करने के पश्चात इसे 540 रुपये में बेचा गया। 25% डिस्काउंट देने के बाद ये एम पी है, ये सी पी है। ये सी पी तुमको पता भी करना है कितना है, और इस पर हम लोग 25% डिस्काउंट कर रहे हैं, तो हमको 540 रुपये क्या हो रहा है, 540 रुपये में बेचा गया। तो सी पी बताओ। अब ये अच्छा सवाल है, ठीक है ना, अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो ये सोचो, यहाँ पे डिस्काउंट का क्या होगा, एक ही लाइन बनेगा। क्या होगा, एक ही। यहाँ पे रेशियो का क्या बनेगा, एक ही लाइन बनेगा, क्योंकि सिर्फ डिस्काउंट परसेंट दिया है। लेकिन ये सवाल थोड़ा न्यू तरीके से बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि इस सवाल में क्या है ना कि एम पी एस पी सी पी का रेशियो लिखने में क्या होगा, दिक्कत होगा। क्या होगा, दिक्कत होगा, क्योंकि यहाँ पे पहले ही दो दो वेरिएबल है, ठीक है। इसी कारण अगर एम पी सी पी दे दिया रहा है, सुनो ये सवाल में तुम रख भी सकते हो कि अगर एम पी सी पी दे दिया रहा है तो एस पी भी निकल जाएगा इस डिस्काउंट की मदद से, ठीक है। चलिए इसको डायरेक्ट बन सकता है यहाँ पे। आइए सबसे पहले तो लिख दीजिए रेशियो मेथड से अगर हम इसको बनाएंगे तो एम पी इधर लिखेंगे, एस पी इधर लिखेंगे, सी पी इधर लिखते हैं। एम पी में एम पी पर ही डिस्काउंट देते हैं तो एस पी मिलता है, और एस पी में प्रॉफिट लॉस जोड़ते हैं तो सी पी मिलता है। चलिए हमको पता है, एग्जामिनर दे दिया है कि 300x क्या है, एम पी है, 100x क्या है, सी पी है। एस पी हमको नहीं पता है, एस पी कैसे निकलता है, तो एस पी एम पी के सहायता से निकल सकता है, इस फॉर्मूला से निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है। देखो कहीं पर भी लिखा रहना है कि 25% डिस्काउंट दिए, इसका मतलब वो एस पी ही बताना चाह रहा है, न्यू एस पी। 25% डिस्काउंट दिए इसका मतलब वो न्यू एस पी ही बताना चाह रहा है, तो न्यू एस पी निकल गया यहाँ पे। तो एस पी लिख दिए एम पी की सहायता से, और डिस्काउंट की सहायता से न्यू एस पी भी लिखा गया। अब इसका क्या करेंगे हम, फर्दर क्या करेंगे, रेशियो लेंगे। जब रेशियो ले लेंगे, रेशियो ले लेंगे तो हमको यहाँ पे क्या है, रेशियो ले लिए तो 42 आ गया, 9x आ गया, 4x आ गया। अब यहाँ पे 9x का वैल्यू 540 रुपया दिया है, 9x का वैल्यू 540 रुपया दिया था, 4x का वैल्यू कितना हो गया, यानी कि सी पी तो निकाल दी यहाँ पे। लेकिन इसी फार्मूला, इसी सवाल को हम लोग इसी सवाल को हम लोग फार्मूला मेथड से भी बना सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ आपको बता दें, यहाँ पे जो एम पी एस पी सी पी के लिखने का तरीका क्या है, थोड़ा न्यू था, ठीक है। एक चीज़ बता दें, अब इसी को फार्मूला मेथड से भी बना सकते हैं, क्योंकि एम पी सी पी का वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ पे देखो एग्जामिनर एम पी सी पी का वैल्यू जब भी दिया रहे ना, तो एम पी सी पी वाला भी फार्मूला लगा सकते हैं। इसी कारण हम लोग इसको फार्मूला मेथड से भी बना सकते हैं, क्योंकि एम पी 300 दिया है, सी पी इतना दिया है, डिस्काउंट इतना दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस फार्मूला के माध्यम से क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंट निकाल देंगे। और जब प्रॉफिट परसेंट और एस पी है, इसके सहायता का यूज़ करके सी पी नहीं निकाल सकते हैं फार्मूला में। कैसे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बाय सी पी इंटू में 100%, है कि नहीं। तो ऐसे भी करके निकाल सकते हैं। और जब निकालने जाएंगे तो यहाँ देखिए इस फार्मूला का यूज़ किए, 300x बाई 100x, 100 प्लस पी बाई 75। अब यहाँ पे परसेंटेज कट जाता है, तब इतना आ गया क्या, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, 125%। 125% 125% का मतलब 125% का मतलब क्या है, तो 25% का मतलब 5/4, 5/4 का मतलब 9, यानी कि एस पी कितना आ जाएगा, 9 यूनिट। 9 यूनिट का वैल्यू 540 दिया है, तो 4 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, तो ऐसे निकाल देंगे। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, जब भी बाई एम पी सी पी दिया रहा है तो डायरेक्ट फार्मूला हम लोग ये अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं इस सवाल पे। ये सवाल में क्या कह रहा है कि ये सवाल में बोल रहा है कि एम पी 1000 दिया है, डिस्काउंट 20% दिया है। एम पी 1000 रुपया दिया है, डिस्काउंट 20% दिया है, प्रॉफिट 300 रुपया दिया है, प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है। फिर देखो यहाँ पे डिस्काउंट का ये डिस्काउंट, केवल डिस्काउंट परसेंट दिया है, तो यहाँ पे रेशियो का केवल एक ही लाइन बनेगा, है कि नहीं, रेशियो का केवल एक ही लाइन बनेगा, वो भी किसका, 20% डिस्काउंट का। हम पहले ही बोले हैं कि ये तुम क्या कर दोगे, जो परसेंटेज वैल्यू इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लो, एम पी एस पी सी पी के रेशियो में जो भी कन्वर्ट करना परसेंटेज वैल्यू का कर दिए।
अब यहाँ पे देखिए लिख दिया MPSP CP डिस्काउंट 20% का है, वो लाइन बना दिए। पहले CP नहीं है, CP तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, CP 4 यूनिट ही होगा। CP क्या होगा, 4 यूनिट ही होगा। CP 4 यूनिट होगा। MP और SP दिया हुआ है, ठीक है ना, MP और SP दिया हुआ है। अब यहाँ पे CP का वैल्यू बताना है, ये प्रॉफिट परसेंट बताना है। प्रॉफिट परसेंट बताने के लिए क्या क्या चाहिए, प्रॉफिट परसेंट बताने के लिए सर आपको प्रॉफिट का वैल्यू चाहिए जो कि दिया हुआ है, CP का वैल्यू चाहिए जो कि नहीं मालूम है। तो CP का वैल्यू कितना आएगा, कैसे पता चलेगा CP का वैल्यू कितना आएगा। तो 5 यूनिट का वैल्यू है 1000, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 800। 800 में से 300 चला जाएगा तो CP नहीं आ जाएगा, यहाँ से 500 CP नहीं आ जाएगा 500, हाँ 500 ना, तो वही कर देंगे ऐसे यूज़, ठीक है, बहुत सिंपल है। अब ये देखो, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, BBI 2 कंडीशन वाला केस है, 2 कंडीशन वाला केस है, पढ़िए, ये थोड़ा सवाल इसमें पढ़ना होगा। एक आदमी किसी सामान को MP पर 10% डिस्काउंट देके 130 रुपये में बेचना चाहता है तो 30% लाभ कमाता है। यदि वह 5% का डिस्काउंट देता तो कितना परसेंट लाभ कमाएगा। कहने का मतलब है कि पहली बात, ये 2 कंडीशन केस है, 10% डिस्काउंट दे रहा है तब भी वो 30% का प्रॉफिट कमा रहा है और सामान इतना में बिक रहा है। अगर वो 5% का डिस्काउंट दे रहा है तो वो कितना प्रॉफिट कमाएगा, ठीक है। मतलब D1 P1 दिया हुआ है, D2 भी दिया हुआ, P2 पूछ रहा है। तो ऐसा सवाल को बनाने के लिए आप सबसे बेस्ट मेथड है फार्मूला मेथड। इसमें क्या कर सकते हैं, परसेंटेज वैल्यू डायरेक्ट निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, इस SP को नेगलेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्ट यहाँ पर आ सकते हैं, देख सकते हैं, डायरेक्ट नीचे आ सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि P1 D1 अगर दिया रहे और P2 D2 में कोई एक गायब रहे, ये कंडीशन दिया हो तो आप यूज़ डायरेक्ट कर सकते हो ये वाला, क्योंकि दोनों केस में MP और CP क्या होगा, बराबर होगा। और परसेंटेज वैल्यू के लिए आप SP को नेगलेक्ट भी कर सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब मोटा मोटी देखा जाए तो स्ट्रक्चर आपका ये बनेगा, MP/CP इस केस में भी बराबर होगा, इस केस में भी बराबर होगा। और MP/CP का वैल्यू 100 + P1%, 100 - D1% इक्वल टू 100 + P2%, 100 - D2%। ये परसेंटेज कट जाएगा, ये परसेंटेज आपस में कट जाएगा। यहाँ पे याद रखेंगे परसेंटेज वैल्यू ही लिखना है, यहाँ पे परसेंटेज वैल्यू लिखना है, परसेंटेज वैल्यू ही लिखना पड़ता है, ठीक है। इस फॉर्मूला में ये हो गया 130, ये हो गया 10% डिस्काउंट तो 90, 30% प्रॉफिट 130। यहाँ पे नहीं दिया तो 100 + P2% जो निकालना है यही है P2%। ये हो गया 5% डिस्काउंट मतलब 95। ये परसेंटेज कट गया, इस साइड भी इस साइड भी यही लिखा हुआ है। तो P2 कितना है क्या, 37 मतलब P2 बराबर 37%। 37 आए ना, परसेंट इधर भी लगा दो, परसेंट इधर भी लगा दो, तो 37% डायरेक्ट निकल गया। तो जब भी स्पेशल कंडीशन है, ये वाला फार्मूला, ये वाला टाइप इसको ले सकते हो, ठीक है, याद रखो ये कंडीशन। लेकिन अगर हम चाहेंगे इसको रेशियो वाले सवाल से बनाना, तो इसको रेशियो वाला सवाल से भी बनाना सीखो, क्योंकि ये 2 टाइप कंडीशन का केस है, 2 टाइप कंडीशन का केस है। कैसे पता सर 2 टाइप कंडीशन का केस है, तो भैया देखो, पहले ये D1 अब P1 इतना दे दिया है, जो कि एक्चुअल इससे क्या निकलेगा, MP/SP/CP का रेशियो एक्चुअल इससे निकल जाएगा। जब एक्चुअल निकल जाएगा ना, तो इस पर हमको ये अप्लाई करना पड़ेगा। ये डिस्काउंट 5% का मतलब क्या है कि तुमको न्यू SP बताना चाह रहा है। डिस्काउंट नया डिस्काउंट दे रहा है ना, इसका मतलब समझ जाओ, MP पे अगर नया डिस्काउंट दे रहा है, इसका मतलब एग्जामिनर तुमसे न्यू SP बताना चाह रहा है इनडायरेक्टली। आप न्यू SP बताना चाह रहा है, आप पुराना CP तो है ही, उसके सहायता से P2% निकल जाएगा, ठीक है। आइए यहाँ पे बाई रेशियो मेथड से बनाते हैं। पहले तो एक्चुअल
मैं एक्चुअल सी पी एस पी ही निकालो, फिर जो एक्चुअल सी पी एस पी आएगा उस पर न्यू कंडीशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एम पी एस पी सी पी, यहाँ पे 2 लाइन बनेगा, एक 10% डिस्काउंट के लिए, एक 30% प्रॉफिट के लिए। अब परसेंट है इसको रेशियो में बदल दिए, परसेंट है इसको रेशियो में बदल दिए। अब यहाँ पे यूनिट आ जाएगा, एक्चुअल यूनिट एम पी एस पी सी पी का एक्चुअल यूनिट आ जाएगा रेशियो के रूप में। अब पैसा के रूप में एक्चुअल वैल्यू आ जाएगा, एम पी एस पी सी पी एक्चुअल वैल्यू आ जाएगा पैसा के रूप में, ठीक है ना, है कि नहीं। अब एग्जामिनर तुमको क्या दिया है, 130 यूनिट का वैल्यू 130 रुपया दिया, 1130 रुपया दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर एम पी का वैल्यू कितना आ गया, इतना आ गया इसके सहायता से। फिर यहाँ पे सी पी का वैल्यू इतना आ गया। अब जो एक्चुअल एम पी एस पी सी पी आ गया पैसा के रूप में भी, अब इस पर न्यू कंडीशन अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, न्यू कंडीशन अप्लाई करेंगे। और एक चीज़ हम हमेशा बताएं, बहुत ही VBI ट्विस्ट वाली बात है यहाँ पे, 5% डिस्काउंट का मतलब क्या है कि न्यू एस पी बता रहा है। 5% डिस्काउंट का मतलब क्या है कि न्यू एस पी बता रहा है। कैसे, क्योंकि हम लोग एस पी का फार्मूला जानते हैं, ये होता है 5% डिस्काउंट का मतलब ये न्यू एस पी बता रहा था, इस सहायता से न्यू एस पी निकाल देंगे। तो एस पी 2 आ गया, है ना, एस पी 2 आ गया। अब सी पी तो पहले ही वाला रहेगा, ये एस पी 2 यहाँ से आ गया, सी पी वही है, अब बस प्रॉफिट परसेंट निकाल देंगे, ठीक है। तो ये न्यू कंडीशन वाला हो गया मामला। ऐसे तो ये कॉन्सेप्ट सीखना ज़रूरी है ही, लेकिन स्पेशली इस सवाल के लिए आप वही वाला अप्लाई करना है। ज़्यादा इजी क्या है, ये वाला अप्लाई करना है डायरेक्ट। इसमें हम लोग इसके इसके लिए बराबर रहेगा, ठीक है, याद रहेगा कंडीशन, ये कंडीशन याद रहेगा। इसमें एस पी को नेगलेक्ट कर देंगे, P1 D1%, फिर दूसरा कंडीशन आएगा P2 D2%। अब आ जा रहे इसमें, अब इसमें क्या बहुत ही रिपीटेड टाइप है BSSC का। यहाँ पे देखो 25% डिस्काउंट देने के बाद भी 30% का लाभ कमाया, यदि लाभ 90 रुपया होगा तो डिस्काउंट रुपया में क्या होगा। डिस्काउंट परसेंट नहीं पूछ रहा है, डिस्काउंट परसेंट नहीं पूछ रहा है, ठीक है ना, डिस्काउंट रुपया में क्या होगा। तो यहाँ पे 2 लाइन बनेगा, एम पी सी पी एस पी से बनाएंगे, 2 लाइन बनेगा। एक तो डिस्काउंट परसेंट है तो उसको रेशियो में लिखेंगे, एक प्रॉफिट परसेंट है 30%, तो उसको रेशियो में लिखेंगे। अब जब रेशियो में लिखेंगे तो यहाँ पे एक्चुअल रेशियो आ जाएगा, एक्चुअल रेशियो आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, 90 रुपया दिया हुआ है, प्रॉफिट मतलब कि 9 यूनिट का वैल्यू हो गया 90, और तुमसे डिस्काउंट पूछ रहा है यानी कि 13 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, तो ये आ गया। अब ये है, अब ये वाला सवाल देखो, अब ये है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। यहाँ पे देखो इस सवाल में अगर एम पी एस पी का जो रेशियो है दिया हुआ है, जैसे ही एम पी एस पी का रेशियो दिया हुआ है तो क्लिक करना चाहिए। हमेशा फार्मूला मेथड से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि एम पी एस पी का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। एम पी एस पी का रेशियो दिया हुआ है तो फार्मूला मेथड डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। एक और सवाल था पीछे, ये हाँ, ये वाला सवाल, यहाँ पर भी एम पी देखो 300x 100x, यहाँ पर भी एम पी एस पी का रेशियो दिया हुआ था, ठीक है ना, तब लोग डायरेक्ट अप्लाई कर दिए। सेम उसी तरीके का सवाल लैंग्वेज को बदल के केवल यहाँ पे डायरेक्ट बोल दिया 7:4, और यहाँ पे डायरेक्ट नहीं बोला है, सिर्फ यहाँ पे बोल रहा है कि एम पी पे सी पी पे मतलब कि 200% बढ़ा के मार्क प्राइस अंकित किया गया है। ये इनडायरेक्ट है, और ये वाला जो सवाल है यहाँ पे डायरेक्ट बोल दिया है। तो मतलब हमेशा जब भी बोल दे तो समझना ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। एक तो आपको ये दोनों मिल गया यहाँ से, अब इस पर 20% डिस्काउंट तो ये भी मिल गया। अब यहाँ से क्या करेगा तुम, ये कट जाएगा परसेंटेज, तो यहाँ से तुमको प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा, प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा और सीपी चाहिए, ठीक है। अब प्रॉफिट है यहाँ पे,
अब चलो तो प्रॉफिट परसेंट निकालो, कितना गया 40%। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो प्रॉफिट परसेंट बाई प्रॉफिट बाई सी पी इंटू 100%। यहाँ से सी पी नहीं निकाल सकते, सी पी निकल जाएगा। लेकिन अगर हम इसी सवाल को चाहें इससे बनाना तो बना सकते हैं, लेकिन इतना मज़ा नहीं आएगा जितना इससे डायरेक्ट आ गया। ठीक है, अब इसको हम लोग रेशियो मेथड से मान लो बनाना चाहें, एम पी एस पी या सी पी का रेशियो लेके, तो यहाँ पे जो रेशियो लिया जा रहा है कि न्यू टाइप से रेशियो लिया जा रहा है। क्या लिया जा रहा है, न्यू टाइप से रेशियो लिया जा रहा है। कैसे, तो ध्यान से देखेंगे न्यू टाइप से। अब जो यहाँ पे जो रेशियो लिया जा रहा है वो न्यू टाइप से रेशियो लिया जा रहा है। ठीक है, न्यू टाइप से रेशियो लिया जा रहा है। एक है एम पी एस पी सी पी, ये तो एग्जामिनर दिया ही हुआ था 700x। देखो फिर ये सेम उसी सवाल के जैसा है, यहाँ वहाँ पे भी दिया हुआ था ये 100x की जगह, वहाँ पे 100x दिया था, यहाँ 400x दिया है। ठीक है, ये 700x है, ये 400x है। अब ये तो एस पी हमको नहीं पता है, तो क्या हम लोग नहीं निकाल सकते हैं एस पी। 20% डिस्काउंट देने का मतलब ही क्या है कि आपको एम पी की सहायता से एस पी निकलवा रहा है। तो यहाँ पे एस पी निकाल दिए, पता है ये कैसे निकला, ये वाला फॉर्मूला एस पी बाई एम पी बाई 100% इंटू में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो यहाँ से हम लोग क्या किए, एक तो इसका मिल गया, इसका मिल गया, इसका मिल गया, एम पी एस पी सी पी का रेशियो मिल गया। अब जो क्या है, यहाँ से प्रॉफिट निकल जाएगा, यहाँ से सी पी भी निकल जाएगा। तो ये भी सवाल क्या था, अच्छा था, वीबीआई में कर दे रहे हैं इसको भी। बस ये देख लिए ना तो समझ जाना, जब ये देख लिए तो समझ जाना कि डायरेक्ट एम पी बाई सी पी मतलब ये फॉर्मूला लगाना है। नहीं तो अगर रेशियो वाले से बनाओगे तो फिर नए प्रकार से रेशियो लिखना पड़ता है, इसको थोड़ा यूनिक टाइप का रेशियो लिखना पड़ता है। 700 400 यहाँ पे फिक्स कर दो, जैसे वहाँ पे 300x था, 100x था। अब इस पे जो डिस्काउंट देगा तो उसके सहायता से हम लोग एम एस पी लिख लेते हैं, तब हमको मिल जाता है एम पी एस पी सी पी। ठीक है, अब ये वाला सवाल देखिए, 10% डिस्काउंट देने के बाद भी 20% प्रॉफिट कमा रहा है, तो एम पी सी पी का रेशियो क्या होगा। अरे भाई यहाँ पे तो डायरेक्ट बोल दे रहा है एम पी सी पी, तो डायरेक्ट कर सकते हैं एम पी सी पी। ये फॉर्मूला लगा के, ये भी दिया हुआ ये भी दिया हुआ, परसेंटेज परसेंटेज कट जाएगा, प्रॉफिट परसेंट यहाँ लिखाएगा, डिस्काउंट परसेंट नीचे लिखाएगा। ठीक है, हमेशा याद रखना कि ये दोनों परसेंटेज के रूप में ही दिया होगा, पैसा में दिया रहेगा तो नहीं, परसेंटेज रूप में ही दिया रहेगा। और ये मान लीजिए कि इसको हम लोग रेशियो मेथड से बनाते तो रेशियो मेथड से बनाते तो दो लाइन बनता है, एक डिस्काउंट का है, परसेंटेज है तो रेशियो में कन्वर्ट किए, प्रॉफिट का परसेंटेज है तो रेशियो में कन्वर्ट किए। अब यहाँ से एक्चुअल यूनिट आ गया, एम पी एस पी सी पी का एक्चुअल यूनिट आ गया। अब रेशियो बोल रहा निकालने के एम पी बाई सी पी, तो ऐसे निकाल देंगे रेशियो। ठीक है, अब ये है डायरेक्ट बोल रहा है तो डायरेक्ट निकाल देंगे। जैसे यहाँ पे सी पी ओ का सवाल पूछा हुआ है, यहाँ पे प्रॉफिट दिया 20%, डिस्काउंट दिया 15%। ठीक है ना, एम पी दिया है 7200 रुपया, तो सी पी कितना देना होगा ये पूछ रहा है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या होता है, अच्छा है ये दोनों तो हमेशा पैसा में ही दिया रहता है, पैसा में दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों जो दिया रहता है ये परसेंटेज में दिया रहता है, ये यहाँ लिखाएगा, ये यहाँ लिखाएगा, ये यहाँ, और ये करा निकालने के लिए डायरेक्ट ये काम की बात थी। अब ये भी सवाल है, चलिए पढ़ ही लेते हैं। अब यहाँ पे बोला 40% अधिक अंकित किया गया का मतलब समझ में आ रहा है, 140x हो गया एम पी और 100x हो गया सी पी, और 10% डिस्काउंट तो प्रॉफिट परसेंट। अरे भाई डायरेक्ट इस पर ही सॉल्व हो जाएगा, इसका मतलब एम पी सी पी का रेशियो दिया हुआ है। सबसे ज़्यादा सवाल इसी पे आसानी से इजीली सॉल्व होता है, अगर ये वाला पैटर्न खोज लिए तो सवाल इजीली सॉल्व होता है।
अब हम बताए थे कि जैसा कि ये वाला जो टाइप है इसी का सब टाइप आएगा। सब टाइप में क्या आएगा, सब टाइप में आएगा अगर एक से ज़्यादा डिस्काउंट परसेंट दिया रहे तब MPCP वाला फार्मूला कैसे अप्लाई होगा। एक से ज़्यादा डिस्काउंट जब दिया रहे तो कैसे अप्लाई होगा, ठीक है ना। ये वाला फार्मूला फिर कैसे अप्लाई होगा, क्योंकि हमको पता है कि यहाँ पे तो सिंगल डिस्काउंट ही लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, सिंगल डिस्काउंट ही लिखा जाता है। ऐसे इसका 2-3 तरीका है। आप तो बाई सीरीज मेथड भी अपना सकते हो। यहाँ पे MP है, इस पर मान लो बहुत सारा डिस्काउंट दिया गया तो इंटू करते जाएंगे घटा घटा के तो डायरेक्ट SP निकल जाएगा। नहीं तो ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे हम लोग तो यहाँ पे सिंगल डिस्काउंट चाहिए। अब जो सिंगल डिस्काउंट आता है ना वो या तो सक्सेसिव से आएगा या फिर रेशियो से आता है। रेशियो का यूज़ तब करेंगे जब फ्रैक्शनल रूप में दिया रहे, जैसे कि 11 होल 1/9% दिया रहे ऐसे। अब आते हैं यहाँ पे, अगर अब ये पूरा सेंटेंस पढ़ोगे तो तुमको पता चलेगा यहाँ पे जो MP है 170x है और CP 100x है। 70% बढ़ा के मार्क प्राइस किया गया, मतलब यही हुआ। अब यहाँ पे 3 प्रकार का सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया है, अलग अलग कंडीशन में नहीं दिया गया है। 3% सक्सेसिव डिस्काउंट, पहले 5% का दिया, फिर कार्ड से पेमेंट किए तो 20% का, फिर कैश पेमेंट किए तब भी 20% का दिया गया। इसका मतलब जो है कि ये DT लिखा हुआ है। अब DT को तुम कैसे में निकाल सकते हो, तो ये MPCP दिया हुआ है और इस 3 वो डिस्काउंट का मतलब सक्सेसिव का मतलब कि ये DT दिया हुआ है, तो प्रॉफिट परसेंट बोल रहा है निकालने के लिए, तो ये डायरेक्ट निकल जाएगा ऊपर वाले फॉर्मूला पे, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं बाई फार्मूला मेथड, ये इसमें डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे डिस्काउंट परसेंट में याद रखना है कि इस फार्मूला में केवल एक ही डिस्काउंट लिखने का जगह है, अतः हम लोग एक से अधिक डिस्काउंट लिखने के लिए सक्सेसिव डिस्काउंट मालूम करते हैं। सक्सेसिव डिस्काउंट मतलब DT मालूम करते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट कर DT मालूम करते हैं। पता ना कैसे निकालेंगे इसका, 3 वो का सक्सेसिव, हम लोग 5%, 20%, 20% है तो पहले 20-20 का निकाल देंगे। A+B -A इंटू बी बाई 100 तो 36% आ जाएगा। अभी 36% के साथ फिर 5% का निकालेंगे तो 38.2% निकल जाएगा। अब यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। लेकिन ऊपर वाले क्वेश्चन को हम लोग मान लो कि सीरीज मेथड से बनाना चाहें तो सीरीज मेथड में क्या होता है, SP इक्वल टू MP इंटू D1 इंटू D2 इंटू D3। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है 170x, इस सब में इंटू करोगे तो SP कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। प्रॉफिट परसेंट निकाल देगा यहाँ से, क्योंकि CP तो पता ही 100x, तो सीरीज मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी बार इसमें AEDU में सवाल आया था, याद है, इसी से हम लोग सिंपली सॉल्व कर दिए थे कि SP बराबर होते हैं MP इंटू D1 इंटू D3। बस यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग 100 में से घटा घटा के लिखते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ होता है सिंगल के लिए, क्या होता है SP इक्वल टू MP बाई 100% इंटू में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, याद है, डिस्काउंट परसेंट याद है ना, ये भी होता है। अब ये देखो, ये भी ट्विस्टेड बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट तो दे रहा है, ठीक है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है और MP टू CP का रेशियो चाहिए यदि प्रॉफिट 10% का होगा। भाई हम समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो डिस्काउंट लिखना है सिंगल डिस्काउंट ही लिखना है इस फॉर्मूला में। और सिंगल डिस्काउंट लिखना है, एक चीज़ याद रखेंगे कि हम शुरुआत में लेक्चर में बताए हैं कि अगर डिस्काउंट फ्रैक्शन में दिया हो, ये देखो फ्रैक्शन में दिया है, एक भी डिस्काउंट अगर फ्रैक्शन में दे दिया हो तो सक्सेसिव नहीं लग पाता है। A+B इंटू में A+B माइनस A इंटू B बाई 100 नहीं लग पाएगा, उसमें रेशियो से निकलेगा। और रेशियो डिस्काउंट में कैसे निकालते हैं, रेशियो मेथड कैसे लगता है, तो रेशियो मेथड से हमेशा MP और SP का वैल्यू मिलता है। अब इसी को पहले क्या करो, ये डिस्काउंट परसेंट है ना, इसको रेशियो में बदल दो MP और CP के। लेक्चर 1 पूरा इसी पर आधारित है, MP SP। यहाँ से D1 के लिए 9/8 आ गया, D2 के लिए 8/7 आ गया। डिस्काउंट मतलब इस सब का लेगा तो 9:7 आ जाएगा ओवरऑल, मतलब
डी टी कैसे निकालेंगे? तो डी टी बराबर क्या हो जाएगा, डिस्काउंट बाय मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस 9, डिस्काउंट 2 इंटू में 100, तो ये आ जाएगा ओवरऑल डिस्काउंट। मतलब ये सवाल में यही बताना है हमें कि ऐसा जो डिस्काउंट परसेंट आएगा तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो रेशियो मेथड से, रेशियो मेथड में क्या करते हैं, एम पी और एस पी का रेशियो लिखना चाहते हैं, ठीक है। अभी लास्ट सवाल है, ये भी बढ़िया सवाल है पीबीआई। अब यहाँ पे क्या है कि इसको पढ़ोगे ना आपको पता चलेगा, आईसीआर में पूछा था। इसको तुम दोनों से सॉल्व कर सकते हो, बाय फार्मूला बाय रेशियो मेथड भी, ठीक है। अगर इसमें कन्वर्ट कर लेते ही तो इजी होता है इसे सॉल्व करना, ठीक है, इजी होता है फार्मूला मेथड से। मतलब फार्मूला मेथड मतलब एम पी बाई सी पी वाला से इजी होता है। रेशियो मेथड में थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा आ जाता है। यहाँ पे बोल रहा है अगर डिस्काउंट 25% है, अब प्रॉफिट 35% दिए, ठीक है। अगर डिस्काउंट 25% दिए तो हमको प्रॉफिट होता है 35%। लेकिन हम बाद में क्या कर रहे हैं कि न्यू कंडीशन लगा रहे हैं। अगर हमारे बाद में हम क्या कर रहे हैं, जो सीपी है उसमें 10% का कमी कर दे रहे हैं, अब फिर से पुनः 37.5% का डिस्काउंट दे रहे हैं एमपी पे, तब हमारा प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। मतलब सीपी 10% कम करने का मतलब ये न्यू सीपी की बात कर रहा है, और 37.5% डिस्काउंट एमपी पे देने के बाद मतलब कि ये न्यू एसपी का बात कर रहा है, तब हमारा न्यू प्रॉफिट क्या होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका एक्चुअल कंडीशन था। इससे आप एक्चुअल एम पी एस पी सी पी निकालोगे किसी भी मेथड से। अब जो एक्चुअल एम पी सी पी एस पी आएगा उस पर न्यू कंडीशन अप्लाई करोगे, उस न्यू कंडीशन पे आप सी पी का वैल्यू को कम करोगे, उस न्यू कंडीशन पर आप एम पी से एम पी के ऊपर डिस्काउंट देकर न्यू एस पी निकालोगे, तो फिर प्रॉफिट आएगा। तो आइए अब हम इसको सवाल को दोनों तरीके से बनाते हैं। जैसे कि पहला जो है तरीका फार्मूला मेथड से बनाते हैं, क्योंकि ये हमेशा हमको इजी लगता है। 10% डिस्काउंट मतलब कि 9, सॉरी ये एक सेकेंड, 125 व 135 को काटोगे ना तो 9/5 आएगा। तो एम पी बाई सी पी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 9/5। अपने से कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए इस रेशियो को क्या मान लो, 900 और 500। मतलब आपका एक्चुअल एम पी और सी पी आ गया 900 और 500 था, ठीक है। इसकी सहायता से आपको एक्चुअल एम पी और सी पी आ गया 900/500। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पर न्यू कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं। न्यू कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं एक्चुअल एम पी और सी पी पे। न्यू सी पी क्या आएगा, 500 था पुराना सी पी, अब 10% कम कर देंगे तो न्यू सी पी आ जाएगा 450। अब ये लाइन का मतलब कितनी दफ़ा मैंने बताया है ग्रीन कलर से ही, 37.5% डिस्काउंट एम पी पे दिया जा रहा है, मतलब कि न्यू एस पी बता रहा है आपको। क्या बता रहा है, न्यू एस पी बता रहा है। न्यू एस पी मतलब कैसे आप समझेंगे न्यू एस पी, तो पता नहीं फार्मूला। न्यू एस पी, न्यू एस पी बता रहा है, न्यू एस पी बता रहा है आपको, तो न्यू एस पी निकाल देंगे। अब हमेशा सारे ये जो लाइन जो आपको बोल रहा है, ये जो लाइन आपको बोलता है एग्जामिनर बार बार सेकेंड कंडीशन में कि पुनः 37.5% डिस्काउंट दे रहे हैं कंडीशन 2 में, तो भैया इसका मतलब यही है कि ये न्यू एस पी बताना चाह रहा है इनडायरेक्टली। तो न्यू एस पी आ जाएगा इस फार्मूला की मदद से। तो न्यू एस पी इतना आ गया, न्यू सी पी इतना है। अब इस दोनों का यूज़ करके प्रॉफिट परसेंट नहीं निकाल लोगे, निकाल लेंगे। तो ये इजी मेथड था। लेकिन अगर रेशियो मेथड से बनाना चाहें तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे देख लीजिए दो वो कंडीशन दिया है, पहले दो कंडीशन कर रहे हैं, दो वो लाइन दिया है परसेंटेज का, तो दो वो रेशियो का लाइन बनेगा। अब इसको काटेंगे तो 36, 27, 20 आया। अब चूंकि उसमें कुछ गुना भागा करना है, परसेंटेज निकालना है, तो 0 0 रहेगा तो इसका आसानी से 0 0 कट जाएगा। इसका 3600 कर दिया, 100 से इंटू करके 2700 और 2000 कर दिए फॉर इजी कैलकुलेशन।
अब ये आपका आ गया एक्चुअल एम पी सी पी एस पी का रेशियो। कुछ पैसा तो यहाँ पे दिया नहीं है, नहीं तो उसको पैसा में भी कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो एक्चुअल रुपया में आ जाता है, ये भी रुपया में आ जाता है, ये भी रुपया में आ जाता है। फिलहाल रेशियो में ही है, तो रेशियो से काम चलाएंगे। अब यहाँ पर क्या रुपया में आ जाने का मतलब क्या है, हम बता रहे हैं। रुपया में आ जाने का मतलब, रुपया में आ जाने का मतलब ये है कि यहाँ पे देखो एक्चुअल रेशियो दिया हुआ था। अब यहाँ पे एम पी 5 यूनिट का वैल्यू दिया था 1000, तो सी पी का वैल्यू एस पी का वैल्यू आ गया 800। तो ये एक्चुअल रुपया में आ गया, यही बोल रहा था। लेकिन यहाँ पे तो कुछ दिया नहीं है ये सब, तो यहीं से हम लोग कैलकुलेशन इसी पे करेंगे, इसी पे करेंगे कैलकुलेशन। अब इस पर न्यू कंडीशन अप्लाई किए, न्यू एस पी आ जाएगा। क्यों? डिस्काउंट देने का मतलब ही होता है कि न्यू एस पी बोल रहा है। न्यू सी पी आ जाएगा, न्यू एस पी, न्यू सी पी के माध्यम से प्रॉफिट भी आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंट, है कि नहीं। तो ये चलिए, जय माता दी, ऑल द बेस्ट।